गुड डे एवरीवन। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं अलजेब्रा के चैप्टर नंबर फर्स्ट मैट्रिसेस की। थ्योरम है इफ़ ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक ऑफ द सेम ऑर्डर एन देन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसका प्रूफ करते हैं। क्या बता रखा है कि ए और बी ये हमारी दो मैट्रिक हैं, कितने ऑर्डर के, एन ऑर्डर के। दोनों ही क्या है, हमारी नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया, हमने एक थ्योरम की थी कि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये नॉन सिंगुलर है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। बी हमारी नॉन सिंगुलर है तो इसका भी इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस मीन इनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे उस डिटरमिनेंट, वो डिटरमिनेंट भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से हम रिजल्ट लगाएंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए और बी। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ए इंटू बी जो मैट्रिक है उसका डिटरमिनेंट लेंगे, वो भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब अगर ए नॉन सिंगुलर है, बी नॉन सिंगुलर है तो ए इंटू बी क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर। क्या हो जाएगी, नॉन सिंगुलर। इसका मतलब इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ए बी का इन्वर्स भी क्या करेगा, हमारा एग्जिस्ट करेगा। अब हमें रिक्वायर्ड टू प्रूफ है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी का जब हम इन्वर्स ओपन करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, ओपन होगा। इसका मतलब क्या है, दो मैट्रिक हैं, ए इंटू बी का प्रोडक्ट करके इन्वर्स निकालो या फिर बी का इन्वर्स निकालो, ए का इन्वर्स निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो दोनों क्या आएंगे, आपके इक्वल आएंगे। इसको प्रूफ करते हैं। हमने लिया बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इसको हमने प्री मल्टीप्लाई किसके साथ करवाया, ए के साथ करवाया। तो ब्रैकेट्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ए बी बी इन्वर्स। ये जो ब्रैकेट है हमने इन दोनों पे लगा दिया। तो ये क्या थी, हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक है तो बी इंटू बी इन्वर्स क्या आएगा, इक्वल टू आइडेंटिटी। ए ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए इंटू ए इन्वर्स। ए भी क्या है आपका, नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब इन्वर्टिबल है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये आ गया आइडेंटिटी। तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो ये इस साइड जाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई एन, बाय में ए बी। इसको ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं या फिर यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो। उसके बाद क्या करना है, ये प्री मल्टीप्लाई था, अब पोस्ट मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या ये इक्वल टू क्या आ रहा है। क्योंकि अगर ये दोनों ही हमारे क्या आ जाएंगे, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएंगे, इसका मतलब ए बी का इन्वर्स ये हो जाएगा। ब्रैकेट्स को इंटरचेंज करेंगे, बी इन्वर्स ए बी, नॉन सिंगुलर है, आइडेंटिटी के इन्वर्स के इक्वल आएगा। ये भी नॉन सिंगुलर है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी। तो दोनों ही केस में हमारा क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब ए बी का जो इन्वर्स है वो क्या है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। यही हमें प्रूफ करना था। देखो हमने क्या किया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए और बी हमारी दो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है, सेम है। तो हमें प्रूफ करना है ए बी का इन्वर्स क्या होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ए और बी हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक है, मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, ये नॉन जीरो ये नॉन जीरो, इसका मतलब ए इंटू बी का डिटरमिनेंट जो आएगा वो भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉन सिंगुलर है, लास्ट थ्योरम हमने की थी ये वाली, उसमें क्या बताया था कि ए अगर इन्वर्टिबल है
तो नॉन सिंगुलर होगी, नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल होगी। इसका मतलब a इंटू बी भी क्या है, इन्वर्टिबल होगी। तो हमें शो करना है जो ए बी का इन्वर्स होगा वो क्या होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा। तो हमने क्या किया, इसके साथ बी इन्वर्स ए इन्वर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई ए बी का कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट्स को इंटरचेंज किया, बी इंटू बी इन्वर्स, बी नॉन सिंगुलर है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। फिर ये आइडेंटिटी ए ही आएगी, ए इंटू ए इन्वर्स आई आ गया। फिर हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया ए बी के साथ, तो बी इन्वर्स ए बी, ए बी किसके इक्वल आ गया, आपका आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी का इन्वर्स क्या है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। अब नेक्स्ट थ्योरम करते हैं हम, सिंपल सी है कि ए अगर नॉन सिंगुलर है, ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक है, तो ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट लें तो वो किसके इक्वल आएगा कि ए का पहले डिटरमिनेंट लें फिर उसका इन्वर्स फाइंड आउट करें, दोनों ही क्या आएंगे, हमारे इक्वल हैं। डिटरमिनेंट ए क्या है, नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ए इन्वर्स क्या करेगा, हमारा एग्जिस्ट करेगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटू ए इन्वर्स इंटू ए किसके इक्वल आता है, हमारा आइडेंटिटी के इक्वल आता है। हम ये वाला केस लेके चलते हैं, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दोनों साइड क्या ले लेंगे, डिटरमिनेंट लेंगे, क्योंकि हम यहाँ बात डिटरमिनेंट की कर रहे हैं तो इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का पूरा इन्वर्स। ये हमें प्रूफ करना था। देखते हैं, ए अगर नॉन सिंगुलर है तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि मैट्रिक का इन्वर्स लेके डिटरमिनेंट निकालें या डिटरमिनेंट लेके इन्वर्स निकालें, दोनों ही क्वांटिटीज़ क्या आएंगी, हमारे इक्वल आएंगे। ए हमारा नॉन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 और ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, डिटरमिनेंट ले लिया, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज किया। यहाँ पे हमने फिर ही इसकी इन्वर्स भी, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ऊपर लिख सकते हैं। यही हमें प्रूफ करना है। थैंक यू।